हेलो गाइस, तो रीजनिंग इस कंप्लीट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम काउंटिंग फिगर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सर्कल, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल और क्यूब एंड क्यूबॉइड फाइंड करना सीखेंगे। बट दोस्तों, उससे पहले हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो दोस्तों, आप कुछ क्वेश्चनों को बोर्ड पे देख पाओगे जिसमें हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को फाइंड करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो जिसमें तीन स्क्वायर बने हुए हैं और इनमें हमें जो है स्क्वायर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में जो है हम स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बेसिक में सिखाया था। अगर ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना है और उसमें इस तरह की आकृति आपको दिख रही है, तो उसमें स्क्वायर कितने होते हैं, तो 5 स्क्वायर होते हैं। कैसे निकालते थे, हम काउंटिंग करते थे और आपस में क्या करते थे, इन्हें मल्टीप्लाई करते थे पीछे वाले नंबर से। तो 2 दूनी 4 और आपस में एक का जोड़ी कुछ नहीं बनता था, तो एक को जोड़ देते तो 5 आ जाता है। ठीक है, तो वही तरीका जिसमें भी हमें अप्लाई करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आपको जो है इंडिविजुअल पे ध्यान देना है। जैसे कि ये पूरा एक दिख रहा है, तो इसमें कितने हो सकते हैं स्क्वायर, तो 5। अब दूसरा देखते हैं, तो ये दिख रहा है, तो इसमें कितने स्क्वायर हो सकते हैं, 5। इसी प्रकार तीसरा बॉक्स दिख रहा है, इसमें कितने स्क्वायर हो सकते हैं, 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब 5, 5, 10 और 15, ये कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर जो हो जाएंगे हमें इस बॉक्स में दिख रहे हैं। बट दोस्तों, जो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, तो ये 2 स्क्वायर जो है वो इस वाली बॉक्स में भी गिने गए, इस बॉक्स में भी गिने गए। तो यहाँ पे ये वाला जो है 2 बार रिपीट होगा और यहाँ पे ये वाला 2 बार रिपीट हो गया। तो हमें जो है 2 बार इसे माइनस कर देना, जिससे कि ये एक एक बार बस गिने जाए। तो 15 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन और देख ले जिससे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऐसी आकृति दिख रही है, तो हमें इंडिविजुअल गिनना है। इसमें 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा और इसमें भी 5 होगा। ठीक, अब सबको जोड़ देंगे, 5, 10, 15 और 20। तो कितने स्क्वायर है, 20 स्क्वायर है इसमें। ठीक है, अब इसमें ये आकृति जो 2 बार गिनेंगे, तो हम इसे एक बार माइनस कर देंगे। तो 1, 2, 3 को 20 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा 17 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब एक फेमस और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन, तो इसमें हमें रेक्टेंगल्स को फाइंड करना है। दोस्तों, ये सिंपल है। ऐसे हम जैसे जब सिंपल आकृति रहती थी तो इसमें रेक्टेंगल फाइंड करते थे, तो हमेशा 4 रेक्टेंगल होते थे। मैं आपको इससे पहले के पार्ट में बता चुका हूँ। तो अब इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, तो वही हम सिंपल तरीका, पहले बेसिक जो इंडिविजुअल क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इसमें इंडिविजुअल देखेंगे तो कितने रेक्टेंगल रहेंगे, तो 4 रेक्टेंगल इसमें रहने वाले हैं। अब दोस्तों, अब इसमें ये लाइन से क्या बहुत फ़र्क पड़ जाने वाला है क्वेश्चन पे। तो इसके कारण जो है हमारा अब एक पीछे तरफ में एक रेक्टेंगल बनेगा, एक इसके आगे तरफ में, और ये थोड़ा और आगे बनेगा, तो एक रेक्टेंगल हमारा ये और बनेगा। तो इस लाइन के कारण हमें 3 रेक्टेंगल जो है और मिलने वाले। 4 इंडिविजुअल, कैसे, ये से, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे वाले, और 3 जो है इस लाइन के कारण। ठीक है, तो टोटल रेक्टेंगल जो है इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, तो रेक्टेंगल्स की संख्या जो हो जाएगी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में जैसे और बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन अगर ऐसा रहे जिसमें रेक्टेंगल्स की संख्या क्या हो जाए, बढ़ती जाए, जैसे ऐसा है और ऐसा है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें इंडिविजुअल फाइंड करना है। तो इंडिविजुअल कितने होते हैं, रेक्टेंगल 4 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन लाइन के कारण, तो हमें ये बीच में कोई भी स्क्वायर में लाइन दिखे डिब्बे के अंदर, तो इसके कारण कितनी बनती है, 3 बनती है। हम यहाँ देख चुके हैं, एक ऐसे, एक इस तरफ में और एक बाहर से, 3 रेक्टेंगल बनते हैं। और यहाँ पे भी एक लाइन है, तो इसके कारण भी 3 बनेगा। सपोज़ अगर ऐसे लाइन होती तो इसके कारण भी 3 बनता, अगर ऐसे लाइन होती तो इसके कारण भी ऐसे ऐसे, और ये वाला 3 जो है रेक्टेंगल बनते हैं। अभी आप इन सबको जोड़ देंगे, तो 4, 3, 7, 3, 3, 6, 3, 9, 3 चौक 12, 12 और 4 जोड़ देंगे, तो हमारे जो रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ इस तरह क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल सॉल्व करना है। तो रेक्टेंगल इसमें इंडिविजुअल कितने होंगे, 4 रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, अब एक सिंगल लाइन रहेगा, तो रेक्टेंगल कितने रहेंगे, 3। ठीक है, बता चुका मैं इससे पहले क्वेश्चन में। और जैसे यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, तो इसमें भी रेक्टेंगल
3 रहेंगे। अब डबल लाइन आ जाए तो उसमें क्या होगा, तो डबल लाइन में जो है हमारा रेक्टेंगल, तो पहले में तो एक लाइन रहेगा तो 3, ठीक है, लेकिन अब दूसरी लाइन आ जाती है तो वो 4 रेक्टेंगल बनाता है, ठीक है। कैसे, तो अब मैं गिनवा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट लाइन एक रेक्टेंगल ऐसे बनाएगी, एक इस तरह बनाएगी और एक ऐसे बनाएगी और एक ऐसे, तो मतलब ये कितने रेक्टेंगल बना रही है, 4 रेक्टेंगल बना रही है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी लाइन होगी वो 3 रेक्टेंगल बनाएगी। कैसे, अब ये वाला तो हमने गिन लिया इस वाली लाइन के कारण, तो हम ये गिनेंगे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये थोड़े दूर से 3, ठीक है। तो मतलब इसमें 2 लाइन रहेगी तो पहला 3 बनाएगा तो दूसरा जो है 4 बनाएगा। इसी तरह इसमें कितने, पहली 3 बनाएगी, दूसरी कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। अब इसे 3 ले लो, इसे 4 ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब और क्वेश्चन देख लेते जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडिविजुअल फाइंड करना है। तो 4 रेक्टेंगल होंगे। अब इसमें पहले जोड़ भी लेते हैं, जैसे कि इसमें कितने हमारे हो जाएंगे, तो 4 4 8 6 12 12 ये हो जाएगा, और 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 ये हो जाएगा। तो रेक्टेंगल्स की संख्या 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिविजुअल जैसे हमने निकाला 4, सिंगल लाइन रहेगा तो कितने, 3 रहेंगे, और ऐसे बढ़ते जाएगा तो मैंने क्या बताया था, एक लाइन 3 बनाएगी, दूसरी 4 बनाएगी, और ऐसे ही लाइनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो भी बढ़ते जाएंगे रेक्टेंगल, तो ये 5 बनाएगा, ठीक। मैं बता चुका हूँ, आप उसी सिंपल गिन लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 लाइनें तो पहली 3 बनाएगी, दूसरी कितनी बनाएगी, 4 बनाएगी। अब जैसे यहाँ पे पहली क्या बनाएगी, 3, दूसरी कितनी बनाएगी, 4, तीसरी कितनी बनाएगी, 5, और चौथी कितनी बनाएगी, तो 6। मतलब रेक्टेंगल्स की संख्या जो है बढ़ती जाएंगी। अब हमें पहले इसे माइनस मिटा लेते हैं थोड़ा। अब इसमें टोटल रेक्टेंगल जो कितने हो जाएंगे, तो सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 4 4 पहले ऐड कर लेते हैं, 4 8 6 12 4 चौको 16 16 ये हो गया। ये 3 3 ऐड कर लेते हैं, 3 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 ये हो गया। फिर उसके बाद 5 5 को ऐड कर लेते हैं, 5 5 दूनी 10 2 ही है तो 10 ये हो गया, और 6 सिंगल है तो सबको ऐड कर लेंगे तो 10 20 30 हो जाएगा, 30 ये हो गया, 30 और 6 6 12 और 12 और 2 कितना 14, तो 30 और 14 हमारे कितना हो जाएगा 44। तो टोटल इसमें रेक्टेंगल जो है हमारे कितने आ जाएंगे 44। तो गाइस अभी तक के लेक्चर में हमने काउंटिंग फिगर में जो भी पढ़ा उसमें हमने ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो पिछले 2 पार्ट है उसमें पूरी तरह से जो है ख़त्म कर लिया। तो अब के जो पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर। हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है पार्ट जो है तीनों हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब मैं आपको सर्कल फाइंड करना सिखाता हूँ। दोस्तों जैसे सर्कल के जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, दोस्तों सर्कल से जो है टफ क्वेश्चन जो है क्रिएट नहीं हो पाते, तो इससे जो है सिंपल क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर एग्ज़ामों में जो है क्वेश्चन इसके आते भी नहीं हैं। तो इसके बाद जो स्ट्रेट लाइन और डायगोनल और क्यूब है इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन जो बेस क्वेश्चन है वो ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल पे ही ज़्यादातर आते हैं। तो लेकिन हम पूरी चीज़ सीखेंगे इसलिए हम स्क्वायर को, सर्कल को भी देखते हैं। तो सर्कल में सिंपल आपके ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, कोई टफ नहीं रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है इसमें सर्कल बताएं तो आप इसे सिंपल गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 सर्कल जो है इसमें जो है। अब इस वाली आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सर्कल जो है इस वाली आकृति में भी है। तो टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब हम जो है स्ट्रेट लाइन सीखते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम कैसे जो है अपने क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। तो गाइस अब हम स्ट्रेट लाइन को फाइंड करना सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पार्ट बता देता हूँ स्ट्रेट लाइन के। तो जो लाइन होती है, जो होती है 3 प्रकार की होती है। जैसे कि हम एक हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, जो क्या हो हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, जो आड़ी लाइन कहलाती है, ठीक। और एक हो सकती है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधी लाइन को अपन वर्टिकल कह के चलेंगे, ठीक। और जो टेढ़ी लाइन होती है तिरछी, उसको हम अपन कहेंगे डायगोनल लाइन, ठीक है, डायगोनल लाइन। तो अब हमें इनमें जो जैसे ये फिगर दिया है इनमें बताना है कि कितनी हॉरिजॉन्टल है, कितनी वर्टिकल है, कितनी डायगोनल है। इसी तरह से आपसे एग्जामों में भी इसमें पूछा जाएगा। तो जैसे कि इसमें सबसे पहले हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे जो आड़ी है, तो इसमें 1 लाइन और ये 2 लाइन, बस ये 2 लाइन है जो क्या है आड़ी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो जाएगी 2,
ठीक। और वर्टिकल लाइन देखनी है जो बिल्कुल सीधी है, तो 1 2 और 3 वर्टिकल है। और डायगोनल बताना है, तो डायगोनल लाइन जो है हमें एक ही दिखाई दे रहा है। तो टोटल लाइन जो है हमसे पेपर में पूछा जाएगा 3 2 5 और 1 कितनी हो जाएगी, 6 जो हो जाएगी टोटल लाइंस हो जाएगी, है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल में हम गिनेंगे तो ये 1 2 3 हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब इसके बाद वर्टिकल देखेंगे, तो वर्टिकल में 1 2 लाइन वर्टिकल हो जाएगी। अब इसके बाद कैसे देख लेंगे, डायगोनल में कितनी हो जाएगी, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये 5 और ये 6, तो 6 लाइन जो है हमारी डायगोनल लाइन हो जाएगी। तो टोटल लाइंस जो पूछी जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, तो 6 3 9 और 2 11, तो 11 लाइन जो है हमारी टोटल हो जाएगी इस फिगर में। अब इसके बाद इस फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसमें ये 1 और ये 2 हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। वर्टिकल पूछा जाएगा तो 1 2 3 और 4 वर्टिकल हो जाएगी। और डायगोनल पूछा जाएगा जो तिरछी होती है, तो 1 लाइन डायगोनल हो जाएगी। तो टोटल लाइन 6 और 1 7 हो जाएगा। अब हम इस फिगर में देख लेते हैं कि कितनी लाइन्स है टोटल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स देखेंगे सबसे पहले, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो 1 2 और 3 जो है हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है। वर्टिकल देखेंगे जो सीधी लाइन है, तो इसमें सीधी लाइन जो है 0 है, एक भी लाइन नहीं है। और डायगोनल देखेंगे तो सबसे पहले हम राइट तरफ से डायगोनल गिनते हैं, तो 1 2 और ये 3 राइट तरफ में, और लेफ़्ट तरफ जाते हुए तो 1 2 और 3, तो 3 लेफ़्ट तरफ जाते हुए, ठीक है। तो टोटल जो डायगोनल लाइन है वो कितनी हो जाएगी, 6। और टोटल लाइन पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, तो 6 3 9 लाइन जो हो जाएगी टोटल लाइंस हो जाएगी। तो दोस्तों हमने जो है स्ट्रेट लाइन जो फाइंड करना सीख लिया है। तो अब जो है हम डायगोनल्स फाइंड करना सीखेंगे। तो उससे पहले जो मैं आपको बेसिक भी बताते चलूँगा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हमारा पूरा हो गया, तो जैसे कि डायगोनल, तो डायगोनल में कभी भी आपको जो है रेक्टेंगल दिया जाएगा, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, तो ऐसी आकृति दी जाएगी जिसमें क्या डायगोनल्स होते हैं, और ऐसी डिफ़िकल्ट आकृति भी दी जाएगी। और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने जो है डायगोनल खींचे जा सकते हैं। तो इसके लिए जो, जैसे कि आप इसमें तो गिन लेंगे जो छोटी आकृति रहेगी, जैसे कि रेक्टेंगल है तो इसमें जो है 2 डायगोनल होते हैं। लेकिन जो जैसे जैसे जो आकृति टफ होती जाएगी तो उसमें आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला डायगोनल्स फाइंड करने को वो याद रखें, वो रहेगा D = n-3/2। और यहाँ n क्या रहेगा, तो n जो रहेगा साइड रहेगा, क्या रहेगा, साइड, नंबर ऑफ साइड, इसे कहेंगे साइड नंबर, साइड्स। जैसे कि अब हम इसमें 2 डायगोनल है तो इसे फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो n की जैसे, तो इसमें साइड कितने, 1 2 3 4 है, तो 4 रखेंगे। n-3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बाय 2 है तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो डायगोनल कितने आ जाएंगे, 2। तो जैसे कि हम इसमें भी गिन सकते हैं 1 2 और 3 4 5, तो 5 डायगोनल है, तो हम इसे फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। जैसे साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5 साइड है, तो 5 रखा, और 5 - 3 2 हो जाएगा, और बटे 2 से 2 कट जाएगा, मतलब डायगोनल्स की संख्या इसमें कितनी आ गई, 5 आ गई पेंटागोनल। और हेक्सागोनल में कितना आएगा, तो सिंपल हम जो है डायगोनल कितने साइड है वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो वैल्यू रख देंगे, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 n-3 कितना हो जाएगा, 3/2, 2 3 6 और 3 3 कितना हो जाएगा, 9। तो जो हेक्सागोनल इसमें डायगोनल्स कितने होंगे, 9 होंगे। तो दोस्तों हमने जो है डायगोनल्स को फाइंड करना भी सीख लिया है, और अब हम किसी भी क्वेश्चन में जो है डायगोनल्स को आसानी से फाइंड कर लेंगे। और अब हम जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड को फाइंड करना सीखते हैं। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में हमें क्या करना है, तो ये जैसे आपको बेसिक जो है जो फिगर देख रहे होंगे, तो इसमें जो है आपको या तो सभी क्यूब होंगे या तो सभी क्यूबॉइड होंगे। और इसमें पूछा जाएगा कि आपसे कि सीन, मतलब जो दिख रहे हैं वो कितने हैं, और हिडन जो छिपे हुए हैं वो कितने हैं, हिडन कितने जो क्यूब है क्यूबॉइड छुपे हुए हैं। और टोटल भी इसमें आपसे पूछा सकता है कि कितने बॉक्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो जैसे कि बेसिक फिगर है तो इसमें आप देख के बता सकते हैं, तो 1 2 3 और इसके एक नीचे होगा 4 जिस पे जमा होगा, तो टोटल जो है 4 है।
मतलब सीन कितने हो रहे हैं, 1 2 3, 3 जो है हमें दिख रहे हैं और हिडन क्या है, एक है जो नीचे की तरफ है। अब इसे हम जो है जिससे जो हमारा जो बॉक्स बढ़ते जाएंगे, डायग्राम टफ होता जाएगा तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जाएगी, अब फिर हमें बताने में क्या होगी, मुश्किल होगी। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम फर्स्ट लेवल पे हैं, मतलब फर्स्ट तल्ले पे हैं जैसे, तो फर्स्ट लेवल पे हमें फर्स्ट काउंटिंग मतलब 1 1 काउंटिंग डाल देनी है, और सेकंड पे से जाएंगे तो 2 2 काउंटिंग डाल देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद टोटल निकालना है, तो सबको जोड़ देना है। तो जैसे 1 + 1 + 2 तो कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल कितने आ गए, 4, और 3 तो हमें दिख ही रहे, और छुपे वाले हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो छुपे वाले हिडन निकल जाएंगे, ठीक है। और सेम को तो हमें दूसरे क्वेश्चनों के साथ भी करना है। जैसे कि फर्स्ट लेवल पे हैं तो 1 1 काउंटिंग डाल देनी है, सेकंड पे जाएंगे तो क्या डाल देना है, 2 2 सब में डालना है, और थर्ड पे जाएंगे तो 3 काउंटिंग डालनी है। अब सबको ऐड कर लेंगे तो 1 2 3 और 2 2 4 3 4 7, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल कितने हैं, 10 हो जाएंगे। अब सीन पूछ सकता है और हिडन पूछ सकता है। तो सीन हमें कितने दिखाए, 1 2 3 4 5 6, 6 हमें दिख रहे हैं, माइनस कर देंगे तो कितने नहीं दिख रहे हैं, 4 जो है निकल जाएगा। अब इसमें टोटल निकालना है, तो फर्स्ट लेवल पे रहेंगे तो 1 1 डाल देना है, 1 1 1। सेकेंड लेवल पे जाएंगे तो 2 2 काउंटिंग कर देनी है, और थर्ड लेवल पे जाएंगे तो 3 3, और फोर्थ लेवल पे जाएंगे तो 4 4, सबको जोड़ देना है। तो टोटल जो है बॉक्स हमारे निकल जाएंगे कितने, तो 4 और 3 3 6, 4 6 10 हो जाएगा, 2 4 6, ठीक है। 10 और 6 16, 16 और 1 2 3 4, 16 4 कितना हो जाएगा, 20। तो टोटल बॉक्स जो है हमारे 20 है। अब इसमें से सीन पूछेगा कि हमें कितने दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो है हमें सीन है। तो हिडन कितने निकल जाएंगे, माइनस कर देंगे तो 10 जो है हिडन बॉक्स हो जाएंगे। तो गाइस हमने काउंटिंग फिगर के सभी टाइप्स जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर कर लिया है। आई होप आप इन सभी टाइप्स को जो है अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब आने वाली काउंटिंग फिगर्स की वीडियो में हम जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको जितने भी मैं चैप्टर ख़त्म कराते जाऊंगा उन चैप्टरों से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा एक बेस्ट बुक से, और उससे मैं आपको 200 से 300 क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल वाले जो है आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।